मिट्टी की मूर्ति बनाने वाले कलाकार मूर्ति में अनोखी कलाकारी करते हैं। 2 साल पहले मूर्ति कलाकार ने मुस्कुराने वाली मूर्ति बनाई जिसमें हंसते समय दांत भी दिख रहे हैं, जिसे मध्य प्रदेश सहित देश के कोने कोने से देखने लोग आए हैं। वहीं रायसेन जिले के उदयपुरा में एक अनोखी मूर्ति रखी गई है जिसमें मेक इन इंडिया को ध्यान में रखते हुए बनाया गया। मूर्ति मिट्टी की बनाई गई है लेकिन देखने में भक्त दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। मूर्ति को देख ऐसा प्रतीत होता है कि मानो मिट्टी की नहीं अष्ट धातु की मूर्ति बनाई गई है। दूर दूर से लोग देखने को आ रहे हैं। सागर के मूर्तिकार ने यह मूर्ति मिट्टी की बनाई हुई है जिसमें शेर पर सवार माता की अष्ट धातु की दिख रही है। मानो अलग अलग धातुओं के टुकड़ों को काटकर मूर्ति का रूप दिया है। आज तक हजारों भक्त दर्शन कर चुके हैं। भक्तों की भीड़ इस अष्ट धातु की मूर्ति को देखने के लिए उमड़ रही है। समिति के अध्यक्ष जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनके द्वारा इस प्रकार की मूर्ति का ऑर्डर दिया गया था। ये मूर्ति कलाकृति का अनोखा अजूबा है जिसे देखने के लिए शाम से रात्रि तक लोगों का हुजूम लगा रहता है। मानो एक बार देखा है दूसरी बार देखने की तमन्ना है। मैं आपका ओम राजपूत। ओम, ये बताइए जो मूर्ति था इसका सपना किसने देखा था, आज जो साकार हुआ है और देश के अलग अलग कोने से लोग देखने आ रहे हैं? ये सपना मेरे पापा जी ने देखा था, वो तो नहीं है पर उनका सपना साकार हुआ। उनका सपना साकार हो गया है। ऐसा है? क्या हो गया था आपके पापा को? तबीयत खराब हो गई। कितने साल पहले आपके पिताजी ने इस तरह की मूर्ति का ऑर्डर दिया था? 1 साल पहले। तो आज आपको अच्छा लग रहा है? मेरा नाम संतोष राजपूत है। राजपूत जी, ये बताइए मूर्ति किस तरह की है? आज बहुत दूर से लोग हजारों की संख्या में देखने आ रहे हैं, ऐसी क्या विशेषता है इसमें? इस मूर्ति को मेरे भाई विश्वनाथ राजपूत ने विगत 1 वर्ष पूर्व इसका ऑर्डर दिया था। वो इतने बड़े भक्त थे देवी जी के कि 1 साल पहले उनको मतलब पता लगा मेरे को किस तरीके की मूर्ति बनवाना है, और जो उनके मन में छवि आती थी उस प्रकार की मूर्ति बनवाते थे। और विगत 22 वर्ष से वो खुद अपने हिसाब से मूर्ति बनवाते थे। किसी भी उसमें कलाकार या किसी का भी हस्तक्षेप नहीं होता था। वो सिर्फ अपना एक वो देते थे, भाई इस तरह के आपको बनाना है, और वो मूर्ति देखने कम से कम साल में 10 बार मूर्ति देखने जाते थे। और उसी आधार पर जो मेक इन इंडिया की जो मूर्ति बनाई गई है, ये अपनी मिट्टी से बनी हुई है, लेकिन इसको बनाने में जो उनने जो पार्ट्स बने हैं, एक एक जो पार्ट्स है वो बिल्कुल इस तरह से बनाया गया है जैसे कि अष्ट धातु से बना हो, और कभी तो ऐसा लगता है लोहे से बनी हुई है। ये अनोखी कलाकृति देखने को बिल्कुल लगता। अभी तक चौथा दिन है, कितने लोग कहाँ से आ चुके हैं देखने के लिए? इसको देखने के लिए कि ये कम से कम जो मानिए कि अपना रायसेन जिला तो पूरा है, नरसिंहपुर है, उसके बाद अपना होशंगाबाद है, भोपाल है, रायसेन के बाद अपना सागर, जो लोग कुछ बाहर से भी आ रहे हैं वीडियो बनाने के लिए। नाम है आपका? मेरा नाम हल्कीवीर सूर्यवंशी है। सूर्यवंशी जी, ये बताइए मूर्ति को देखकर किस तरह की कलाकृति आपको याद आती है? जब मैं पहली बार इस पंडाल में अंदर आ रहा था, प्रवेश कर रहा था, तो मुझे देखकर ऐसा लगा, उस मूर्ति को देखकर ऐसा लगा कि मैं एक रोबोट देख रहा हूं। लेकिन जब मैंने नज़दीक जाकर और यहाँ के सदस्यों से बातचीत करी तो उसमें स्पष्ट अपनी देसी मिट्टी से, अपने देश की मिट्टी से बनाई हुई ये पूरी मूर्ति है। और हमें भी कहीं ना कहीं विश्वास नहीं हुआ, लेकिन विश्वास करना पड़ रहा है, क्योंकि हम किसी को अचंभित नहीं कर सकते हैं, हम किसी को भ्रम में नहीं रख सकते हैं। तो ये जो मूर्ति है यहाँ पर पूरी तरीके से रोबोटिक की तरह बनाई हुई है। और मेक इन इंडिया का ये सपना माने हम मान सकते हैं कि इस मूर्ति को देखकर हम मेक इन इंडिया की ओर बढ़ रहे हैं और सपना हमारा पूरा हो रहा है। हमें बेटा आपका? बबीता लोधी। कौन सी कक्षा में पढ़ती हैं आप? बीए कंप्लीट कर हाँ। चुकी हैं। ये बताइए, ये जो मूर्ति आप यहाँ देखने आई है, ये ऐसी मूर्ति को देखकर क्या लगता है, क्या कलाकृति, क्या मानते हैं इसको आप? वो मूर्ति सब कहीं से मूर्ति से अलग दिखती है, जो आज तक कहीं रखी नहीं गई थी रायसेन में भी, जहाँ की अभी मध्य प्रदेश में भी ना आई हुई है ऐसी मूर्ति। तो ये हम इसको मेक इन इंडिया के सपना माना है। हाँ, देखने में ऐसा लगता है कि ये अष्ट धातु की मूर्ति है। हाँ लगता है कि वो अगले ही लगती है वो मूर्ति। इससे पहले और भी कभी आपने अनोखी मूर्ति देखी है? नहीं, ऐसी में से नहीं देखी, मगर देखी तो है और भी मूर्ति, मगर ऐसी नहीं देखी। ये सबसे अनोखी हाँ, मूर्ति ये सबसे अगले ही है। आपको आश्चर्यचकित कर देती है? हाँ बिल्कुल, देखने के लिए कहाँ आना चाहिए इसको। नाम है आपका? सिद्धार्थ राजपूत। राजपूत जी, ये बताइए ये मूर्ति जो है वो किस तर्ज पर बनाई गई है? मेक इन इंडिया की तर्ज पे बनाई गई है ये मूर्ति। क्या विशेषता है इसकी? ये मिट्टी लगती अष्ट धातु की है, पर मेटल की लगती है, पर है ये मिट्टी की पूरी हजारों की शुद्ध संख्या में मिट्टी की। लोग आ रहा है, कहाँ से आ रहे हैं इस मूर्ति को देखने? पूरा एमपी आ रहा है वो तो देखने, पूरा रायसेन जिला पूरे बिल्कुल वायरल हो चुकी है वीडियो पे। क्या वजह है जिसको देखने आ रहा है? जो उसकी कलाकारी, जिसने बनाई है उसकी कलाकारी।
बेटा आपका? मेरा नाम पूर्वी लोधी। पूर्वी, ये बताइए, ये मूर्ति आप देखने आए, बहुत दूर से आए, ये मूर्ति को देखकर कैसा लग रहा है आपको? ये ऐसी लगती है लोहे की है, तांबे की जैसे, मतलब धातु जैसा ही सबसे अलग दिखती है। और सबसे अलग दिखती है। ऐसा नहीं लगता मिट्टी की बनी हो? नहीं, मिट्टी की नहीं तो लगती। ये कभी कभी रोबोट जैसा भी दिखाई देती है। हाँ, ये मतलब रोबोटी जैसे दिखाई देती तो है। इसे हम क्या सबसे मेक इन अलग। इंडिया माने? हाँ। इससे पहले कभी ऐसी मूर्ति देखी या आपने पहली बार देखी? नहीं, पहली बार देखी। बताइए। इस मूर्ति को मेरे बड़े भाई स्वर्गीय विश्वनाथ सिंह जी राजपूत ने 1 वर्ष पहले वो कराया दिया था। कुछ कारणों की वजह से, बीमारी की, बड़ी कोई गंभीर बीमारी की चलते हुए उनकी स्वर्गवास हो गया है। उनकी इसी भावभीनी श्रद्धांजलि के रूप में इस मूर्ति को विराजमान किया गया है। और इस हमारी समिति में, माँ गिरजा दर्शन समिति को विगत 22 वर्षों से भाई, हमारे बड़े भाई हैं, जो सुचारू रूप से चला रहे थे। कितने सदस्य हैं आपकी समिति? मेरी समिति में 46-47 सदस्य हैं, जिसमें कि अभी तक विगत 22 वर्षों से कोई भी सदस्य अध्यक्ष नहीं है। जितने भी सदस्य हैं, छोटे 8 साल से लेके 35, 40, 45, 50 साल तक के सब सदस्य अध्यक्ष हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम बिट्टू सोनी है। सोनी जी, ये बताइए, जो मूर्ति है, जी। ये मूर्ति देखने में कैसी लगती है? लोग भी यहाँ इसको देखने बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं, क्या विशेषता है? सर, आज से 3 साल पहले एक बरेटी है इधर नरसिंहपुर ज़िले में, तो वहाँ पे एक मूर्ति रखी गई थी, वो हंसने वाली थी। वो उसके बाद आज 3 साल हो गए उस मूर्ति को, उसके बाद ये मूर्ति बनी। और ये मूर्ति का हर पार्ट जो है वो है पूरा मिट्टी का, बट ये दूर से देखने में ऐसी लगती है जैसे ये अष्टधातु की। कभी कभी टाइगर भी या शेर जो है वो रोबोट जैसा ही दिखाई देता है। बिल्कुल है सर, तो देख ये सकते हैं आप। किस तर्ज पे बनाई गई है? सर, ये मेकिंग इंडिया की तरफ से बनाई गई है। एक अनोखी पहल है। एक अनोखी पहल है। कहाँ से लोग आ रहे हैं इसको देखने? इसको सर पूरे रायसेन ज़िले से तो वो आ ही रहे हैं, और आउट ज़िलों से भी आ रहे हैं। ऐसा नहीं है, नरसिंहपुर ज़िला है, अपना भोपाल है, और भी बहुत ज़िलों से लड़के आ रहे हैं, आदमी लोग, बच्चे लोग, सब लोग देखने आ रहे हैं। एक मेक इन इंडिया का सबसे बड़ा उदाहरण है। सबसे बड़ा उदाहरण सर ये। क्या नाम है आपका? सर, आई एम फ्रॉम दुर्गेश साहू फ्रॉम भोपाल से। जी। मेरी ससुराल है यहाँ पे उदयपुरा में। मैं घूमने आया था, मुझे लगा यहाँ की झांकियाँ बहुत अच्छी हैं, और भाई अपने श्री स्वर्गीय विश्वनाथ जी द्वारा ये स्थापित झांकी जो है वो देख के मुझे अति प्रसन्नता हुई है। झांकी को देखकर किस तरह की कलाकृति आपको दिखी? मुझे कलाकृति में ये देखा, ये आज के युग में ये झांकी एक अनोखी ही अपनी प्रकृति दिखाती है। अद्भुत धातु से बनी हुई झांकी एक प्राचीन अपने भारत को वो दिखती है। मेक इन इंडिया का एक सपना देखा गया है इसमें। जी सर, आई एम वेरी गुड, वेरी अच्छी, मतलब